गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है किताबें। तो देखिए, किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। यानी किताबें बहुत सारी बातें करती हैं हमसे बीते ज़मानों की, दुनिया की। यानी जो पुराना ज़माना जो गुजर गया, जो आपने नहीं देखा है, उस बीते ज़माने की दुनिया की बातें भी ये किताबों के द्वारा हमें पता चलती हैं। किताबें हमें बताती हैं इंसानों की, आज की, कल की और एक एक पल की। यानी इंसानों ने आज क्या किया, कल क्या किया था, हर एक पल की जानकारी ये किताबें हमें देती हैं। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। यानी ये किताबें हर तरह की बातें हमें बताती हैं। खुशी की हो चाहे दुख की हो, फूलों की हो चाहे बम की हो, जीत की हो या हार की, प्यार की हो या मार की। यानी ये सभी बातें हमें किताबों के द्वारा पता चल जाती हैं। किताबों से हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। आपने देखा भी है कि किस तरह से आज के जो मानव की हर उपलब्धि, आज के क्या पुराने ज़माने के भी लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो वो सब कुछ हमें इन किताबों के द्वारा ही पता चलता है कि उनके हम कार्यों को हम किस तरह जान पाते हैं। जो किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है तो हम सब कुछ जान पाते हैं कि पहले मानव ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और आज क्या क्या कर रहा है। और ये सारी जानकारियां हमें हर तरह की हमें किताबों के द्वारा ही उपलब्ध होती हैं। फिर देखिए, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो इसमें कवि कह रहा है कि क्या हम क्या आप लोग है ना उन किताबों की इन बातों को नहीं सुनेंगे जो हमें वो कहना चाहती हैं। अर्थात हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। किताबों में जो संदेश दिया गया है, हमें उन पर वो हमारे जीवन के लिए, तो हमें उनको समझना चाहिए। तो किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। यानी ये जो हमसे बातें करना चाहती हैं, तो हमें उन बातों को हमारे, क्योंकि वो काम की बातें हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। तो किताबों में हर तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। यानी प्रकृति की अब बात करें तो जैसे किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, यानी प्रकृति से संबंधित जानकारियाँ भी हमें इन्हीं से उपलब्ध होती हैं। खेतियाँ लहलहाती हैं, ये सब प्राकृतिक चीज़ों में आ जाता है, तो इनके बारे में भी, खेतियों की जानकारियाँ भी हमें उन किताबों से उपलब्ध होती हैं। और झरनों की, परियों की कहानियाँ हमें इन किताबों में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किताबों के माध्यम से, हम इन सब चीज़ों को जो हमने ना भी देखी हो तो भी हम उनके बारे में जान पाते हैं। ऐसी वो उन चीज़ों को हमें बिल्कुल इस तरह से बना देती हैं जैसे हमने मतलब इतनी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ देखा हुआ है। फिर देखिए, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। यानी विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ भी किताबों में भरी पड़ी हैं। चाहे रॉकेट के बारे में जानना है हमें, या साइंस की किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो सब जानकारियाँ हमें किताबों के द्वारा उपलब्ध हो जाती हैं। तो किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो इसमें हर तरह का ज्ञान भरा पड़ा है, इसमें ज्ञान की भरमार है। इनका तो बहुत बड़ा संसार है, माने हर क्षेत्र से संबंधित बातें हमें किताबों के द्वारा उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए इनका संसार बहुत बड़ा है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? तो कभी हमें पूछना चाहता है कि क्या हम उन सब जानकारियों को हासिल नहीं करना चाहेंगे? उन सब जानकारियों को हमें उन किताबों के द्वारा हमें हासिल करनी होंगी, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमें वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध हों? बिल्कुल होनी चाहिए। तो यानी इस संसार में जाने की इच्छा तो हर एक की होगी। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। यानी किताबें हमें कुछ समझा करके हमारे पास रहना चाहती हैं, यानी हमें सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराना चाहती हैं और उससे वो हमारे जीवन को सफल बनाना चाहती हैं। तो इस तरह हमें उनके द्वारा अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो देखिए, इसमें फिर एक्सरसाइज में जो दिए हैं क्वेश्चन आंसर, ये आपको करने ही है।
टिक लगा रखे हैं मैंने, वो सब कुछ आपको कॉपी में करना है। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताबें डैश चाहती हैं, तो यहाँ पर आएगा कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में डैश की आवाज़ है, तो यहाँ साइंस आएगा। किताबों में डैश की भरमार है, तो यहाँ ज्ञान आएगा। फिर इसके बाद ये प्रश्न दिए हैं, तो इनके आंसर्स आपके लिखे हुए हैं, क्योंकि इसलिए मैं इनको रीड नहीं कर रही हूँ। तो ये सारे करने ही हैं आपको, जो जो टिक लगा रखे हैं मैंने। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए। चिड़ियों के बोलने की आवाज़ को चहचहाट कहते हैं, तो पत्तों के हिलने की आवाज़ कहलाएगी सरसराहट। बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट। नदियों के बहने की कलकल। फिर इसके बाद यहाँ ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनको भी आप कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद में ये पर्यायवाची भी कॉपी में करने हैं और इनको लर्न भी करना है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।